आप सभी को मेरा प्रणाम। आध्यात्मिक गुरु वेदांत केसरी, संस्कृत भाषा में महान विद्वान, पतंजल योग सूत्र के भाष्यकार, भारतीय तत्वशास्त्र के वेदांत सिद्धांत समन्वयकार, शिवयोग उपासक, ज्ञानदासोही, लाखों भक्तों के हृदय सिंहासन में विराजमान त्यागी, तपस्वी, परम पूज्य वेदांत केसरी श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी के आध्यात्मिक साधन के बारे में जानेंगे। स्वामी जी रोजाना ब्राह्मी मुहूर्त में उठकर सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जप तप अनुष्ठान करते थे। इसके पश्चात गुरु पूजा आरती करके सभी साधकों के साथ दिन में 12 बजे एक बार ही भोजन करते थे। थोड़ा विश्रांति के बाद साधकों को प्रक्रिया ग्रंथों को अध्ययन करवाते थे। शाम को भी आध्यात्मिक प्रवचन सुनाते थे। स्वामी जी स्वयं चरखा चलाकर सूत का बना हुआ कपड़ा पहनते थे। उनका सादा जीवन उच्च विचार थे। किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करते थे। स्वामी जी कहते थे, जितने वस्तु की आवश्यकता है उतने ही वस्तु लेना चाहिए। स्वामी जी के ज्ञान तपस्या त्याग से प्रभावित होकर काफी युवकों ने संन्यास जीवन पा लिया। स्वामी जी प्रकृति का भी विशेष ध्यान रखकर जहाँ कहीं जाते थे वहाँ पर वृक्ष लगाया करते थे और लोगों को भी पेड़ पौधों के बारे में जागरूक करते थे। स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को उत्तम शिक्षा पाने के लिए स्कूल, कॉलेज, सभा भवन बनवाने को कहा। स्वामी जी ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करके बच्चों को उत्तम शिक्षा, संस्कार, सदाचार, मातृपितृ भक्ति, देशभक्ति का ज्ञान देकर जागरूक करते थे। स्वामी जी कहते थे, बच्चे और युवा लोग राष्ट्र का भविष्य होते हैं, इसीलिए उनका शक्ति सदुपयोग होना चाहिए। स्वामी जी का विचार था, हर व्यक्ति सत्य, सदाचार, धर्म पालन और परोपकार का पालन करके अपना जीवन सार्थक बनाए। स्वामी जी जिस गांव में प्रवचन कहते थे, प्रवचन के मंगल समय में कोटि जप यज्ञ करवाते थे। इससे हर व्यक्ति में आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता था। इससे लोगों में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के प्रेरणा हुई। स्वामी जी ने व्यक्तियों को व्यसन मुक्त होकर परिशुद्ध जीवन जीने के लिए व्यसन मुक्त संघ भी बनवाए थे। स्वामी जी ने असंख्य भक्तों को आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए मंत्र दीक्षा, इष्टलिंग दीक्षा देकर आध्यात्मिक परिवार बनाया। स्वामी जी ने जिस गांव में प्रवचन करते थे, प्रवचन मंगल समय में जो दक्षिणा आती थी, उस दक्षिणों को उसी गांव में स्कूल, कॉलेज, सत्संग भवन बनाने में दे देते थे। स्वामी जी का आध्यात्मिक उद्देश्य था, ये जगत तो ईश्वर के सृष्टि है। ईश्वर हर एक प्राणी और जीव जंतु में वास करता है, इसीलिए किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक प्राणी और जीव जंतु में ईश्वर ही देखना चाहिए। सभी को आपस में सद्भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए आत्मज्ञान पाकर मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को परेशानी आने पर भी धैर्य, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उनका जीवन त्याग और तपस्या का जीवन था। अपने गुरुजी ब्रह्मलीन होने पर उन्होंने गुरुजी का समाधि स्थल और मंडप बनवाया। स्वामी जी अपना संपूर्ण जीवन अखंड भारत के लिए और धर्म संस्कृति रक्षा के लिए समर्पण थे। उनका संकल्प था, देश विदेश में भी भारतीय तत्वशास्त्र प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने ज्ञानी शिष्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को कहा। स्वामी जी अभी भी देश विदेश में आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
वेदांत केसरी श्री मल्लिकार्जुन स्वामी जी कर्नाटक के विजापुर ज्ञान योगाश्रम में गुरु पूर्णिमा को ब्रह्मलीन हो गए। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष जप यज्ञ, सत्संग, पूजा पाठ, अन्नदासोह, ज्ञानदासोह और अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम में अनेक संत, महात्मा, ज्ञानी और असंख्य भक्त आते हैं। विजापुर आश्रम में 1954 से लेकर अभी तक निरंतर सुबह और शाम को सत्संग प्रवचन होते रहते हैं।